दोस्तों, मैं सत्यम कुमार गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस देवरिया में फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का, आप सभी का अपने इस दूसरे लेक्चर के साथ, मैथमेटिक्स के साथ एक नई अच्छी शुरुआत के साथ। दोस्तों, इसके पहले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, उसी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या के आगे हम लोग चलेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके सिर्फ दो गुणनखंड है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इनफाइनाइट है, सबसे जो छोटी सम अभाज्य संख्या दोस्तों 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। फिर उसके बाद भाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4 है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या दोस्तों, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। फिर आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या से ही क्वेश्चन, जैसे 1 से लेके 100 तक कुल प्राकृतिक संख्या में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य है, तो 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्याएं में कुल 25 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्या में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, तो 15 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम ये बता देंगे कि किसके किसके अंतराल में कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। ये 1 से लेके 100 तक के ट्रिक है। जो ट्रिक हमारा क्या है, 44 22 322 321, ये ट्रिक है 44 22 322 331। दोस्तों, ये 10 के एक अंतराल में है। जैसे 0 से लेके 10, 10 से 20 ऐसे करके 100 तक गया है। 0 से लेके 10 तक यानी 44, फर्स्ट में 4 है तो यानी 4, माने 0 से लेके 10 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं 4 अभाज्य संख्याएं हैं। कह रहा है कि 10 से 20 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों, ऐसे ही करके यहाँ 90 से लेके 100 तक एक अभाज्य संख्या है, या जिसका भी आपको जाना है 50 से 60 तक 2 अभाज्य संख्याएं। ये ट्रिक को हम लोग याद रखेंगे, इसके द्वारा हम लोग सीख लेंगे कि ये ऐसे अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे या क्वेश्चन पूछे कि 1 से लेके 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो दोस्तों आप ट्रिक पढ़े हैं। अब 1 से लेके 60 हमारा यहाँ तक आ रहा है तुरंत। 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 15 2 17, तो आपको यहाँ ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं 17 अभाज्य संख्याएं 1 से लेके 60 तक है। या पूछे कि 80 से 90 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य है, तो 80 से 90 के बीच मात्र 2 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में एक और देखेंगे कि अभी तक हम लोग पढ़े थे कि 1 से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 25 होती हैं। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि भैया 1 से लेके 100 तक में 25 होती है, तो बाकी सब संख्याएं को क्या नाम दिया गया है, तो ले कह रहा है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या में कह रहा है कि 1 जो है न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 जो है न तो अभाज्य है न ही भाज्य है, तो देखिए 25 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है, एक जो है ऐसी संख्या है जो न ही अभाज्य है न ही भाज्य। तो बच गया कुल कितना, तो मान लीजिए 25 ये हो गया प्लस 1 हो गया, बच गया कितना, ये 26 हो गया। तो 26 हो गया, टोटल संख्या 100 है, तो 100 में से 26 घटाएंगे तो दोस्तों 74 बचेगा। इसलिए 74 ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्या में कितनी संख्याएं भाज्य होती हैं, तो दोस्तों 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्या में 74 ऐसी संख्या होता है जो भाज्य संख्या होता है। 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्या में कितनी ऐसी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होता है, तो दोस्तों 25 ऐसी संख्याएं होती हैं, 25 ऐसी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होता है, यहाँ लिखे हैं। और एक ऐसी संख्या होती है जो न तो अभाज्य होता है न ही भाज्य होता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये रहा ये अभाज्य भाज्य से। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अगर आप सोचिए इसी तरीके से यहाँ प्राकृतिक संख्या के जगह अगर कर दे आपको 50, तो 1 से लेके 50 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य होंगे, तो दोस्तों अभाज्य संख्या जो होता है 1 से लेके 50 तक में अभाज्य संख्या, 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या, यहाँ होगा आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो 1 से लेके 50 तक जो होता है 15 अभाज्य संख्या होती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब 15 और एक ऐसा जो है, एक न तो भाज्य है, एक जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, और न तो
नहीं अभाज्य। तो आप सोच सकते हैं कुल संख्याएं कितनी है 50, 15 क्या हो गया अभाज्य, एक क्या है उनमें से कोई नहीं है, इसलिए 15 1 16 और 16 को निकाल देंगे तो कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो दोस्तों 34 ऐसी संख्याएं होंगी जो भाज्य संख्या होंगी। 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्या में 34 ऐसे संख्याएं होंगी जो भाज्य संख्या होंगी। अगला हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन बने हैं, कह रहा है 50 तक के प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन बना है 50 तक के प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको ट्रिक बताए हैं 444, 444, 22, 322 और 321 के माध्यम से। हर 10 के अंतराल में होता है दोस्तों। 1 से लेके 50 तक दिया है, 1 2 3 4 5, ये 50 तक पूरा हो गया, 10-10 के अंतराल में है। तो देखिए 4 + 4 8 2 10 2 12 3 15, यानी 1 से लेके 50 तक कुल प्राकृतिक संख्या में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये तो एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन यहाँ प्रारूप बदल चुका है। यहाँ कह रहा था कि 50 तक की प्राकृतिक संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 50 में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, यानी दोस्तों 50 में पूछ रहा है तो हम लोग 50 का करेंगे फैक्टर ये, और देखिए अभाज्य गुणनखंड हुए फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 25। फिर यहाँ कह रहा है कि दोस्तों ये 5 से कटेगा, यहाँ 5 से कटेगा तो ये 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो दोस्तों यहाँ आपका 1 आएगा। इसलिए 1 से लेके 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 3 होती हैं। माने 1 से केवल 50 में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 50 में कुल 3 अभाज्य संख्याएं हैं। ये रहा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 360 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप यहाँ करेंगे 360 और 360 का तुरंत करेंगे यहाँ गुणनखंड, यानी 180 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 90 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों 45 बार में जाएगा। देखिए फिर उसके बाद से कह रहा है कि इसको 3 से काटेंगे, तो 3 से जब काटेंगे तो 15 बार में जाएगा। फिर उसके बाद से कह रहा है 3 से एक बार और काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में जाएगा। दोस्तों इसका गुणनखंड क्या होगा आप देखेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो इसमें कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं इसको गिन के बस लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है 6। जैसे कह रहा है 360 में कितनी अभाज्य संख्या है, तो उसका गुणनखंड कर देंगे और उसको लिख देंगे। यहाँ क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन अपना रूप चेंज करके आया है। कह रहा है कि 2 पे पावर 7, 3 पे पावर 11 और 5 पे पावर 12 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस उसके जो पावर है उसको आपस में जोड़ के लिख देना है, यानी 7 + 11 + 12। तो आप जानते हैं कि 12 7 19 11 30 होता है, या देखिए यहाँ 23 हो जाएगा, 23 और 7 30, तो इसलिए कुल कितनी है 30। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि 42 पे पावर 11 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं 42 पे पावर 11 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 42 है इसका गुणनखंड करेंगे 6 × 7 और पावर कितना दिया है 11, तो यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, ठीक। अब उसके बाद से 11 लगा दिए, फिर इसका फैक्टर होगा तो कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड 2 × 3, तब तक करेंगे जब तक अभाज्य गुणनखंड ना हो। यहाँ 11 यहाँ 11 और एक 7 है, ये है तो 7 पे पावर 11। अब इसमें क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे तो 11 + 11 + 11 बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना 33। तो ये दोस्तों ये रहा अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य कितनी गुणनखंड है, कितनी संख्या निकालने के लिए। इसी क्रम में इसी अगले लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे प्रयास के साथ, इससे भी अच्छे प्रयास के साथ फिर मिलेंगे इसके आगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।